विभूत नारायण राय जी के यहाँ। आप विभूत नारायण राय जी, आप प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं और आप जो है कुलपति भी रहे हैं और आप वरिष्ठ लेखक भी हैं, आप प्रगतिशील लेखक संघ के आप महासचिव हैं। तो आपसे इसके इसके पूरे संदर्भों में आपकी टिप्पणी, विभूत नारायण राय जी। देखिए, जो आनंद प्रकाश तिवारी जी ने शुरू में कहा, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। राजा के सामने कई बार बड़े संकट आते हैं और राजा कई स्थितियों में बहुत डर जाता है, और जब वो डरता है तो फिर वो हास्यास्पद हरकतें करता है, वो प्रहसन में बदल जाती है। आपने अपने लोक कथाओं में, लोक गीतों में राजा के डर के बहुत सारे गीत सुने होंगे। गोरख पांडे के जो गीत है उनमें बहुत अच्छा वर्णन आता है कैसे राजा डर करके और फिर हास्यास्पद हरकतें करने लगता है। तो ये उसी तरह की हरकत है। इंडिया को हिंदी में आप भारत कर दें या भारत को अंग्रेजी में इंडिया कर दें, संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। 1947 में तो बड़ी बहस हुई थी और संविधान सभा ने बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया था कि इंडिया नाम रखा जाए। ज्यादातर सदस्य चाहते थे कि भारत नाम रखा जाए। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन को इस पर चिट्ठी लिखी और उन्होंने विरोध किया कि ये जो देश है इसका नाम इंडिया क्यों रखा जा रहा है। वो शायद कहीं उनके मन में ये एक कामना रही होगी। बहुत सारी उनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि इस तरह सोचते भी थे कि शायद ये फिर कभी एक हो जाएंगे दोनों देश, तो इंडिया कॉमन नाम रह जाएगा और भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के नाम हो, ऐसा वो चाहते थे। तो ये नामों को लेकर के बहुत बहसें हुई और एक लगभग तय हो गया कि इंडिया दैट इज भारत। हम अंग्रेजी में इंडिया लिखा करेंगे, हिंदी में भारत लिखा करेंगे। आम बोलचाल की भाषा में उसे हिंदुस्तान बोलते रहते, मेरे मुंह से भी हमेशा हिंदुस्तान निकलता है। तो ये नाम तो केवल एक, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत सिंबॉलिक है ना, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं रह गया। आप इंडिया के प्रति भी अपनी लॉयल्टी शो कर सकते हैं और भारत माता की जय कहते हुए अपना प्राण दे सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। राजा जब इस तरह की हरकतें करता है तो उसका एहसास सिर्फ यही होता है, उससे यही समझ में आता है कि राजा डरा हुआ है और इस तरह के प्रहसन कर रहा है। आखिर आप देखिए, इन्हीं लोगों ने खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तरह तरह सब हर चीज में इंडिया जोड़ते थे। बल्कि अभी जैसे ओझा जी बता रहे थे कि उत्तर, ये देखिए मातृभाषाओं में और खासतौर से हिंदी पट्टी में, हिंदी के माध्यम शिक्षा दी जाए, इसके लिए तो बड़ा आंदोलन हुआ 60 और 70 के दशकों में। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी से हमें मुक्ति मिली थी। अब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोल रही, प्राइमरी स्कूल खोल रही। अब वो इत्तेफाक से मेरे गांव के आसपास भी एक दो स्कूल है। मुझे बड़ी तरस आती है जो अध्यापक जिन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए कहा गया है, उनकी अंग्रेजी आप सुन लीजिए तो आप थोड़ी देर के लिए सदमे में चले जाएंगे। बच्चे जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए वहां भेजा जा रहा है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, उनके घरों में अंग्रेजी का कोई प्रयोग नहीं होता, तो वो अपने माँ बाप से किसी और भाषा में बोलते हैं, स्कूल में आकर के किसी और भाषा में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत गंभीर विमर्श की मांग करती है। इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया। हालांकि वो भी मुझे कई बार बड़ा हास्यास्पद लगता था, उन्होंने इंडिया नाम क्या सोच के रखा होगा, लेकिन वो निशाना बड़ा सटीक बैठा। मतलब वो चिढ़ाने का जो काम था उससे वो पूरा हो गया। अब वो इंडिया नाम से भड़कने लगे। अगर वो कभी नारा लग रहा हो कि जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, तो क्या वो ये नारा लगाएंगे कि हारेगा भाई हारेगा, इंडिया हारेगा? तो ये एक बड़ी हास्यास्पद किस्म की स्थिति है। मैं तो विपक्षी दलों के जो नेता जिन्होंने मिल करके ये नाम रखा होगा, मुझे तो लगता है कि उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की हमें तारीफ करनी चाहिए। उसे बहुत गंभीरता से नहीं, पता नहीं वो जोड़ तोड़ करके क्या उसका वो बनाया गया एब्रीविएशन, मैं तो आज तक कभी याद नहीं कर पाया। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई वर्कर या राजद का कोई वर्कर या सपा का कोई वर्कर जानता होगा कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब, ये देखिए, देश में बहुत बड़े मुद्दे हैं, बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। हिंदू मुस्लिम में आप इस देश को बांट रहे हैं, फसादात करा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, भाषा को लेके नई तरह की नफरत हो रही है। बीच बीच में आप देखते होंगे कि तमिलनाडु या कर्नाटका में
अनावश्यक हिंदी को लेकर के एक विवाद पैदा कर दिया जाता है। तो जो अब मुख्य समस्याएं हमारी महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, जो एक संविधान हमसे मांग करता है कि हम वैज्ञानिक चेतना वाला समाज बनाएं, उस तरफ बढ़ने की जो हमारा संकट जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें इन सब पे बहस करनी चाहिए। ये हास्यास्पद किस्म की बहसों से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। थोड़ी देर का मनोरंजन होता है, मेरा तो कम से कम मनोरंजन होता है जब ये इंडिया के खिलाफ बोलते हैं या जब विपक्षी अपने को इंडिया कहते हैं। इंडिया तो हम सभी हैं। तो अब ये 75 सालों में मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी गंभीर बात है जिसपे सरकार को बहुत बहसें करनी चाहिए। और एनसीईआरटी अब कहेगी कि आप हर जगह भारत लिखने लगो। अरे आप अपने भारत सरकार के जो बोर्ड्स हैं, जो पट्ट हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन्हीं से इंडिया हटाने में आपको अरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा। आप अपनी जरूरी खर्चों को काट के ही तो ये सब खर्चे करेंगे। तो ये अनावश्यक बहस है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ राजा की जो घबराहट है, राजा के मन में जो डर है, ये उसको प्रतिबिंबित करता है। और अब अगले साल चुनाव आ रहे हैं, अभी तक जो जिस तरह के आकलन हो रहे हैं, उसमें राजा के लिए संकट है और उनका रास्ता कोई बहुत आसान नहीं है। तो उसमें ये सारी बहसें करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस चक्कर में ना पड़ के हमें जो मुख्य मुद्दे हैं, जनता के सामने जो मुख्य संकट है, उनके बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।